नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं आरती। गोरखनाथ टेंपल अटैक आरोपी मुर्तजा को आतंकियों ने दिए जिहादी सेल एक्टिव करने के निर्देश। ऑपरेशन मंसूबा की हो रही थी तैयारी। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी मामले में चल रही है जांच में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में अब सामने आया है कि मुर्तजा को जिहादी सेल फिर से एक्टिव करने के लिए आतंकी आकाओं से निर्देश मिले थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी आकाओं के निर्देश के बाद मुर्तजा ऑपरेशन मंसूबा की तैयारी कर रहा था। इसी के साथ मुर्तजा अब्बासी को यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन का सदस्य बताया है। एटीएस ने कहा कि वो आतंकी गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल रहा है। साथ ही मुर्तजा लगातार आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए लगाया गया। सूत्रों के मुताबिक यूएपीए की 16, 18, 20 और 40 धाराएं मुर्तजा अब्बासी पर लगाई गई हैं। धारा 16 आतंकवादी कार्य के लिए सजा के तहत लगाई गई है। साजिश रचने के लिए धारा 18, आतंकवादी संगठन का सदस्य बनने के लिए धारा 20 और आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने के अपराध में धारा 40 लगाई गई है। इसी के साथ एनआईए ने साल 2009 से अब तक करीब 91 जिहादी सेल का खात्मा किया है। इनमें से 63 मामले 2015 में सामने आए तो वहीं 24 केस अकेले आईएस से जुड़े हुए थे। इनमें 23 जिहादी सेल कश्मीर से भी जुड़े मिले थे, जबकि 43 दूसरे जगहों से थे। एनआईए के जिहादी सेल की कार्रवाई के बाद मुर्तजा को फिर से उसे एक्टिव करने के लिए कोड दिए गए थे। पूछताछ के आधार पर 5 संदिग्ध हिरासत में। बता दें, गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी यूपी एटीएस के गिरफ्त में है। इस मामले में फिलहाल मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर एटीएस ने गोरखपुर से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग कट्टरपंथी थे और इन्हें मुर्तजा की हर गतिविधि की जानकारी भी थी। मुर्तजा ने एटीएस को पूछताछ में बताया कि वो चाहता था कि देश में सरिया कानून लागू हो जाए। वहीं उसने गोरखनाथ मंदिर पर धारदार हथियार से हमला करने की वजह क्रूरता दिखाना बताया। उसने कहा कि उसकी मंशा यह भी थी कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर हाइप क्रिएट किया जाए ताकि लोगों के अंदर डर बैठ सके। वहीं एटीएस की बात करें तो एटीएस को मिली मुर्तजा के एप्पल मैकबुक लैपटॉप। वहीं इस मामले में एटीएस को मिली मुर्तजा के एप्पल मैकबुक लैपटॉप और मोबाइल की मिरर इमेज। उनकी पड़ताल में पता चला कि मुर्तजा संदिग्ध लोगों से बातचीत करने में वीओआईपी कॉल या फेस टाइम का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा उसके अकाउंट में सीरिया में जिस अकाउंट में पैसा गया उस ट्रेस करने में रही एटीएस को दिक्कत हो रही है। लैपटॉप पर मिली जानकारी से पता चला कि मुर्तजा के 6 फेसबुक अकाउंट में से एक अकाउंट से अरबी भाषा में भी चैट की जा रही थी। फिलहाल अरबी भाषा में किए गए चैट को समझने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला? रविवार 3 अप्रैल देर रात 30 साल के आईआईटी स्नातक अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की और जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो जवानों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पीएसी के 2 जवान घायल हो गए। हालांकि अन्य सुरक्षा कर्मियों ने उसे फौरन पकड़ लिया और हमले में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार जब्त कर लिया गया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में मंदिर के मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास भी है। हालांकि हमले के वक्त वह मंदिर परिसर में मौजूद नहीं थे। अब देखना है आगे कि इस केस के मामले में एटीएस क्या जानकारी और प्राप्त कर सकती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।